तर्क नहीं लगाया। जो भगवान अष्टावक्र ने कहा वही राजा जनक ने मान लिया। बड़े प्यारे श्लोक है। सूत्र कहता है, पहला ही सूत्र है, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य किसे कहते हैं, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। और भगवान अष्टावक्र ने दूसरे सूत्र में मुक्तिर इच्छासि चेतात विषयान विषयात् त्यज क्षमा आर्जव दया संतोषः सत्यम पीयूष वद्भजः। बड़ी प्यारी बात कही। मुक्तिर मिच्छासि चेतात, हे तात, जो मुक्ति की इच्छा करते हैं, विषयान विषयात्यजः, उनको सभी विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। क्षमा आर्जव दया संतोष, क्षमा आर्जव दया और संतोष, सत्यम पीयूष यद्भजः। उन्होंने भगवान अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, कोई पुत्र, कोई सद्गुरु अपने शिष्य को जब पुत्र कह करके पुकारते हैं तो वो जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। क्योंकि कोई भी सद्गुरु शिष्य को पुत्र कह करके तब पुकारते हैं जब उनके हृदय में उसके प्रति महत्व का भाव भर जाता है, जब उसके लिए माँ बन जाते हैं। भगवान अष्टावक्र, उनकी उम्र कितनी है, 12-14 वर्ष की, और राजा जनक वो वयोवृद्ध हैं। वो विदेहराज जनक की कितनी उम्र है, लेकिन अष्टावक्र जी, यहाँ उम्र का सवाल ही नहीं है, यहाँ गुरु शिष्य के मध्य होने वाले उस प्रेम का सवाल है। इसीलिए अष्टावक्र जी 12 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में वयोवृद्ध राजा जनक को पुत्र कह करके बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो पहले इन विषय वासनाओं को विष के सदृश त्याग दो और क्षमा, दया, सरलता, संतोष तथा सत्य को अमृत के समान जानकर सेवन करो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि विषय वासनाओं को त्याग दो, वो ये कह रहे हैं विषय वासनाओं को विष के सदृश त्याग दो। कई बार क्या होता है, हम भोजन को छोड़ते हैं, भोजन को नहीं छोड़ना है, भोजन की वासना को छोड़ना है। हम कपड़ों को छोड़ देते हैं, कपड़ों को नहीं छोड़ना है, कपड़े में जो हमारी वासना है उसको छोड़ना है, हमारी इच्छाओं का त्याग करना है। इच्छा संसार की ही नहीं होती। जब हम ध्यान करते हैं और हमें कोई अनुभूति हुई तो हमें इच्छा होती है ये अनुभूति फिर से हो। ये भी तो इच्छा है, ये भी तो वासना है। लेकिन आपने कभी भी देखा है, एक बार साधना में, ध्यान में कुछ अनुभूति हुई, फिर आप सोचो कि ऐसी अनुभूति दोबारा हो, मरता मर जाना, पर दोबारा वैसी अनुभूति नहीं होगी। जब तक आप चाहते हो तब तक तो होगी ही नहीं। जब आप चाह छोड़ दोगे तो हो सकता है फिर से हो जाए। तो चाह मरी चिंता मरी, मनवा बेपरवाह,
जिनको कछु नहीं चाहिए सो ही साहम साहा। एक चाह है भीतर, वो चाह डुलाती है, वो चाह फैलाती है। एक कहानी